तो एक तो इशू हुआ ये कि जो बच्चे स्टार्टिंग से ही नहीं बोलते हाँ हैं या कुछ कुछ साउंड्स उन्होंने किए हैं, जैसे हमें 2 साल तक ये पता चल जाता है, हम 2 साल तक वेट करें, उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्लियर हमें नहीं होगा, हमें जाना होगा एक थेरेपिस्ट के पास, एंड देन वील कम टू नो कि एग्जैक्टली कोई इशू है या किस तरीके का इशू है ना, वेदर इट इज जेनेटिक और बायोलॉजिकल और व्हाट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसा, जैसा आपने बताया था स्टटरिंग, लाइक ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है, ये तुतलाना या हकलाना, तो ये क्या ये भी बचपन से होती है या किसी एज, सर्टेन एज पे डेवलप हो सकती है, या अडल्ट्स में भी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुतलाना और हकलाना दो अलग टर्म्स हैं, जिसमें मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। तोतलापना इज मिस आर्टिकुलेशन, मतलब कि आप एक साउंड को क्लियर नहीं बोल रहे हो। अब जैसा बच्चा छोटा है, 3 साल का है, वो कुत्ता की जगह, जैसे वर्ड जो हम हिंदी में बोलते हैं कुत्ता, उसकी जगह तुत्ता बोलता है। तो ये एक एरर है, क्योंकि 2 साल पे ये क साउंड आ जाता है बच्चे को। पर यही बच्चा अगर रोटी को तोती बोल रहा है या लोटी बोल रहा है 3 साल का, तो वो एक एरर नहीं है, क्योंकि र साउंड 5, 6, 7 साल की उम्र तक क्लियर होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लैंग्वेज अगर प्रॉब्लम है तो ये साउंड्स लेट आएंगे। तो वो जब हम थेरेपी करते हैं तो हम साइमल्टेनियसली लैंग्वेज के साथ आर्टिकुलेशन, मतलब तोतलापना भी रिड्यूस कराने के लिए, इम्प्रूव कराने के लिए थेरेपी करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका 3 साल का बच्चा है और क्लियर नहीं बोल रहा है, तो आपको उसको 4, 5, 6 साल तक वेट नहीं करना है। एक बार जरूर स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके चेक करा लीजिए कि इस समय ये जो साउंड्स है ये सही है या नहीं है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई ठीक बोल लेगा, सीख जाएगा, जनरली ऐसा ही। तो वो क्या, हम डिले कर रहे हैं प्रोसेस को। 3 साल तक वेट करो, 4 साल तक वेट करो, पर उससे ज्यादा वेट मत करो। क्योंकि क्या, हर साउंड एक्वायर करने की एज है। जो ये प ब म साउंड है वो 2 साल से पहले आते हैं, क ख ग 3 साल तक आते हैं, ट ढ ड साइमल्टेनियसली आते रहते हैं। 5-6 साल में स श स, ये सब साउंड जिसमें थोड़ा फ्रिक्शन होता है वो क्लियर होते हैं। टंग की जिसमें अड़, ये 6-7 साल में क्लियर होते हैं साउंड। र जैसे मैंने बताया थोड़ा लेट आता है। तो हर साउंड सीखने की एक एज है। हाँ बिल्कुल। तो हमें वो जो हम थेरेपी देते हैं उसमें बेसिकली पोजीशनिंग सिखाते हैं कि टंग कहाँ लगनी चाहिए साउंड प्रोडक्शन के लिए। फिर हम उसकी वर्ड ड्रिलिंग कराते हैं। सबसे पहले हम साउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर ये त नहीं बोल रहा है तो त उसको थेरेपी में सिखाएंगे और त त त बुलवा के उसको त निकलवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हम उसको कोशिश करते हैं कि वो त साउंड जो है नॉनसेंस सिलेबल्स में बोले, जो मीनिंगफुल नहीं है। फिर हम उनको मीनिंगफुल वर्ड्स में लाने की कोशिश करते हैं। फिर हम त भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्ड्स में, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, मिडिल पोजीशन, वर्ड के एंडिंग में सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारी थेरेपी का प्लान चलता है इनको सिखाने के लिए। तो मिस आर्टिकुलेशन किसी भी कारण से हो सकता है, या तो फैमिली में भाई कोई तोतला बोलता था वो तोतला बोलता है, या टंग टाई है इसलिए तोतला बोलता है, या लैंग्वेज डिले है, लैंग्वेज लेट बोलना स्टार्ट किए उस वजह से हो सकता है। कई बार रिग्रेशन के केसेस में भी तोतलापना होता है कि बच्चा जैसे ठीक है नॉर्मली ग्रो कर रहा है, पर किसी कारण से स्ट्रोक, एपिलेप्टिक अटैक आ गया उसको, ब्रेन में कुछ चेंजेस हुए, तो बाकी सब स्पीच इंटैक्ट रही पर तोतलापना आ गया, तो वो भी एक कारण हो सकता है। कई बार बच्चा इमिटेशन से भी सीख लेता है। कार्टून देख रहा है, कार्टून में हकला रहा है कोई या तोतला बोल रहा है, तो उसने तोतला शुरू कर दिया। कॉपी करते हैं और कॉपी करते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट ये सारी चीजें लर्न करते हैं, स्कूल से सीख लेते हैं कई बार बच्चे। अभी आपकी बात सुन के मुझे ये याद आ गया कि मैं जब छोटी थी तो आई यूज्ड टू इमिटेट सो मेनी कैरेक्टर्स। तो मेरी मदर मुझे वार्न किया करती थी कि ऐसे ही बोलने लगो कि मत बोलो इसको ऐसे। एनीवेज आई वाज लकी, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। That's good to know कि आपने मतलब आपके साथ नहीं हुआ, बट कई बच्चों में ये सब रह जाता है। तो ये लर्निंग से भी कई बार हमने देखा है हो जाता है। और मैं आपको एक फैक्टर इन्वॉल्व करना भूल गई, एनवायरमेंटल, जिसमें कि एनवायरमेंटल बेसिकली मीन्स कि कई बार क्या होता है हम लोग अपनी लाइफ में, वर्क लाइफ में, वैसे पर्सनल लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम
बच्चा तो हम पैदा कर लेते हैं, पर बच्चे हाँ। के साथ कम्युनिकेशन जो हमारा Communication. होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। और बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इज द टाइम चाइल्ड इज बॉर्न। जैसे ही बच्चा आपके पास आया उससे बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड वो माँ से होता है शुरू में, धीरे धीरे फादर से होता है, क्योंकि घर में ये दो होते हैं जो उसके साथ होते हैं। तो उसको हम स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन एट होम कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आप पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट आप बच्चे से टाइम नहीं दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर बिजी स्केड्यूल, और उसको आईपैड या टैबलेट या फोन प्रोवाइड कर रहे हो एज अ मीन्स फॉर हिम टू और हर टू सेटल डाउन, और आपको डिस्टर्ब ना करें जब आप काम कर रहे हो, तो उससे क्या है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन It does that कि बच्चा मोबाइल लेके आईपैड लेके स्क्रॉल कर रहे हैं और सिर्फ सुन रहा है, जस्ट वॉचिंग, हाँ देख रहे हैं, he doesn't know what exactly is. अगर वो आपके साथ देखे तो आप उसको एटलीस्ट बताओगे तो सही बच्चा क्या देख रहा है, उसके बारे में बोलोगे, तो वो हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन टू होगा। वे कम्युनिकेशन। इसमें तो वो सिर्फ देख रहा है ना, it's one way only. इट्स जस्ट वन वे। तो उसको तो कुछ करना ही नहीं ना, उसे कोई एफर्ट्स लगाने ही नहीं है, उसके सामने सब चल रहा है और उसको समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एंटरटेनमेंट तो हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पैसिवली बस बैठ के देखता रहेगा, एक्टिव नहीं होगा कम्युनिकेशन में। और यही टाइम है 2 से 3 साल का जिसमें बच्चा सब सीखता है। तो मैं मतलब मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से यही रहती है कि प्लीज ये वाले टाइम में ये बच्चों को मत प्रोवाइड करो, आप दे दो जस्ट थोड़ा सा। हाँ, अदरवाइज इनिशियली हमें महसूस नहीं होता, वी डोंट रियलाइज कि बड़े होने पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम। लाइक आजकल ऑटिज्म के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। ऑटिज्म बेसिकली इज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि ब्रेन्स में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे हम हमारे सेल्स है ना बॉडी में, तो ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स से अटैच नर्व्स हैं जो फायर करती हैं और सिग्नल्स पहुंचाती हैं। तो जैसे नॉर्मल ब्रेन है, उससे देखा गया है कि ऑटिज्म वाले बच्चों की टैंगलिंग जो होती है नर्व फाइब्रेट्स की, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और डिफरेंट होती है, नॉर्मल नहीं होती है। तो वन ऑफ द फैक्टर फॉर ऑटिज्म ये भी पाया गया कि एनवायरमेंटल है, कि पेरेंट्स नहीं ध्यान दे पा रहे हैं उन पे, बच्चों से उस अर्ली एज में बोल नहीं रहे हैं। ऑटिज्म बेसिकली द सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा सोशली अलूफ रहता है, अपना एक जगह में रहेगा, इंटरैक्ट नहीं करेगा, सोशल इंटरैक्शन उसका बिल्कुल नील होता है। और अलॉन्ग विद दैट थोड़े से डिफरेंट बिहेवियर्स भी करता है, लाइक फ्लैप करता रहेगा, बैठा बैठा रॉक करता रहेगा, हाथों को ऐसे देखता रहेगा, कुछ घूमती हुई चीज को देखता रहेगा, तो अलग से फैसिनेशंस होते हैं उसको। मतलब ऑटिज्म जितना हम समझते हैं कि वो बच्चों का एक जो सिम्टम है कि दे आर नॉट सोशली एक्टिव, अभी आपने जो बोला इसका मतलब ये है कि हमने अगर स्टार्टिंग में बच्चे को सोशल बनाया ही नहीं, नाउ दे आर नॉट सोशली एक्टिव। ओके, मतलब वन ऑफ द रीजन आई गेस है ना, दिस इज वन ऑफ द रीजन। बाकी तो न्यूरोलॉजिकल मतलब है, तो इसमें ब्रेन चेंजेस, अब कई बार सब कुछ हेल्दी एनवायरनमेंट होता है फिर भी बच्चा ऑटिज्म ग्रास्प कर लेता है। हाँ, तो हेरिडिटरी कॉज में है, हो सकता है, या रेट सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि अगेन एपिलेप्सी के वजह से रिग्रेशन हो जाता है, गर्ल्स में ज्यादा होता है ये, और रिग्रेशन हो जाता है और बच्चे की ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं और वो ऑटिज्म के फीचर शो करने लग जाता है। तो आजकल तो गवर्नमेंट में एक बहुत ही बड़ा ये प्रोग्राम चला है ऑटिज्म अवेयरनेस का, सारे ही मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑटिज्म डिटेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स हैं, सर्टिफिकेट भी बना रही है सरकार इनके लिए स्पेशली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आजकल नजर में आ रही है। कई बार हम ओवर वो डायग्नोज कर देते हैं, हल्के से फीचर्स लगते हैं जो कि फेड आउट हो भी सकते हैं नॉर्मली, फिर भी हम डायग्नोज कर देते हैं कि ऑटिज्म है। और कई बार मतलब इनके केसेस में ज्यादातर ओवर डायग्नोसिस हम देख रहे हैं कि नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं इस कारण से, क्योंकि हर जगह ऑटिज्म को हम डायग्नोज इसको लेबल कर रहे हैं, जो कि वो भी सही नहीं है। सही नहीं है। एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हम बीइंग अ प्रोफेशनल टू जस्ट टू सी कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है नहीं है, और ये एक सिटिंग में नहीं समझ में आती है। यू हैव टू टेक मल्टीपल सिटिंग्स, थोड़ा बच्चे को ऑब्जर्व क्लीनली करना चाहिए विद इन द क्लिनिकल सेटिंग, विद इन द होम सेटिंग। थोड़े पेरेंट्स से, जैसे हम लोग अगर होम में तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते, तो पेरेंट्स से हम कहते हैं कि वीडियो सैंपल भेजो, खेलते हुए का सैंपल भेजो, ये कैसे करता है, क्योंकि
क्लिनिक में तो वो ट्रू सेल्फ नहीं शो True करता है self ना, नहीं show कोई भी करेगा। बच्चा नहीं हाँ, करेगा, कोई भी आप नहीं भी करेगा। क्लिनिक में Even हम भी जाओगे, जाते हैं हाँ, तो हाँ, नहीं of course। करोगे। तो हम नॉर्मली जब भी कोई ऐसा डिले का पेशेंट आता है तो हम कहते हैं आप प्लीज थोड़ा हमें ना इसका वीडियो बना के भेजिए, जिससे कि हमें थोड़ा हेल्प मिले, एड मिले घर डायग्नोसिस हाँ में। हाँ हाँ तो हम उसका सोशल इंटरेक्शन देख पाए कि घर में कैसा है, बाहर बच्चों के साथ कैसा है। तो ये सब, और पार्क में ले जाओ तो वहाँ पे बच्चे किस तरह से वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाँ कैसे तो ये भी एक वन ऑफ द फीचर्स मतलब ऑटिज्म में होता है।